यार ये मशीन खराब हो गई है। क्यों, क्या हुआ? यार मैं अपनी नई डाइट में सब कुछ कर रहा हूँ, बाहर का नहीं खाया, चीनी और मैदा बंद है, पर यार ये वेट कम ही नहीं हो रहा। हाँ यार, कुछ तो कम होना चाहिए। कब से कर रहे? यार 12 सवा 12 बजे से कर रहा हूँ। 5 बज गए हैं, अभी तक कम नहीं हुआ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वेट लॉस इंडस्ट्री आए दिन एक नई डाइट निकाल देती है। अब तो इतनी सारी डाइट्स हो गई हैं कि कौन सी फॉलो करें और कौन सी छोड़ें समझ ही नहीं आता। लेकिन आप टेंशन ना लो, मैंने इन सभी डाइट्स को प्रॉपरली समझने के बाद वर्स्ट टू बेस्ट रैंक किया है। तो कौन सी है बेस्ट वेट लॉस डाइट या कहें फैट लॉस डाइट, आइए बात करते हैं। मैं खुद कौन सी डाइट फॉलो करता हूँ ये भी आपसे शेयर करूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। प्रैक्टिकलिटी, इफेक्टिवनेस, हेल्थ और प्राइसिंग के बेसिस पे मैंने इन सभी पॉपुलर वेट लॉस डाइट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा है। स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर 1 से, जिसमें आती है मिलिट्री डाइट और जीएम डाइट। ये दोनों डाइट्स का एक ही तरीका है, झटके से वेट लॉस करना। एक्चुअली इन डाइट्स को पनिशमेंट कहना गलत नहीं होगा, लेकिन लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं क्योंकि एक हफ्ते में ही अच्छा खासा बॉडी वेट कम हो जाता है। बिल्कुल वेट लॉस होता है, क्योंकि जितना कम इसमें खाना होता है उससे बॉडी का वाटर वेट कम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही डाइट छोड़ी ये वेट फिर से बढ़ जाता है, कई बार तो पहले से भी ज्यादा। और छोड़ोगे क्यों नहीं? क्या आप इसे रोज खा सकते हो? नहीं ना। तो बेसिकली ऐसी डाइट का फायदा ही क्या जो सस्टेनेबल ना हो। अगर कोई पॉजिटिव इस डाइट का सोचूं तो बस यही है कि ये आपके माइंड को हेल्दी डिसिप्लिन्ड ईटिंग के लिए ट्रेन कर सकती है। लेकिन वेट कम करने की ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ऐसी डाइट से बॉडी को झटका लगता है, जिससे स्लो मेटाबॉलिज्म, हेयर फॉल और वीकनेस जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए इन क्रैश डाइट से खुद को कोसों दूर रखें। कैटेगरी नंबर 2 में आती है हाई प्रोटीन पेलियो डाइट, लो कार्ब्स एटकिंस डाइट और हाई फैट कीटो डाइट। इन डाइट्स की प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा ही रिस्ट्रिक्टिव हैं। प्रोटीन खा रहे हो तो प्रोटीन ही खाते रहो, कार्ब बिल्कुल बंद कर दो, तेल फैट्स बिल्कुल बंद कर दो। जिसे पेलियो डाइट, जिसे हंटर गैदरर डाइट भी कहा जाता है, इसमें आप अनाज, दालें, मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं खा सकते, बस मीट खाते रहो। इससे यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम्स तो आ ही सकती हैं और जेबें भी ढीली हो जाती हैं। ऐसे ही लो कार्ब डाइट में भी अनाज, दालें, यहाँ तक कि फल सब्जियां भी बंद करवा देते हैं। और फिर कीटो डाइट में सिर्फ फैट्स पे ही जोर होता है। भारतीय लाइफस्टाइल में तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं। ये समझना चाहिए कि बिना अनाज के बॉडी को फाइबर नहीं मिलता, तभी तो इन डाइट से कब्ज की दिक्कत बड़ी कॉमन है। बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन, कार्ब, फैट के साथ साथ विटामिन मिनरल्स का जाना भी बहुत जरूरी है, वरना बॉडी में कमियां, थकान, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन हेयर प्रॉब्लम्स और इम्यूनिटी गिरती है। डाइट हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपको शायद ये बात इंटरेस्टिंग लगे कि इन डाइट्स को डिजाइन करने का पर्पस ही कुछ अलग था। जैसे कीटो डाइट 1920 में एपिलेप्सी की बीमारी से लड़ने के लिए बनाई गई। लो कार्ब डाइट्स भी पश्चिमी देशों के लिए बनी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप उनकी ईटिंग हैबिट्स को देखो तो वो ज्यादातर ब्रेड्स, डोनट्स, मफिन्स, पास्ता और पिज्जा खाते हैं। लो कार्ब मतलब ये फाइबरलेस फूड्स को हटा देना, जो कि सही भी है, लेकिन बाद में पता चला कि साइड इफेक्ट्स हैं। वहीं भारतीय डाइट में होल ग्रेन्स खाए जाते हैं, जो फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं। इसलिए कार्ब्स खाओ, बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। कैटेगरी नंबर 3 पे आने से पहले बात करते हैं कुछ डिसऑनरेबल मेंशंस की। डिसऑनरेबल मेंशन में वो सभी डाइट्स आती हैं जो आपको या तो बहुत भूखा रखें या फिर सिर्फ एक ही टाइप का खाना खाने के लिए मजबूर करें। भूल कर भी इन डाइट्स के चक्कर में ना पड़े। आइए अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3 की, जिसमें आती है मेरे ओपिनियन में बेस्ट डाइट, जो कि है इंटरमिटेंट फास्टिंग। देखा जाए तो ये कोई डाइट नहीं, ये है एक मील प्लान, जिसमें आपको 8 घंटे के लिए खाते रहना होता है और 16 घंटे के लिए फास्ट करना होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बॉडी के 2 महत्वपूर्ण प्रोसेसेस को भूलती नहीं, एलिमिनेशन फेज और बिल्डिंग फेज। जब आप बॉडी को रेस्ट देते हो तो वो खुद को डिटॉक्सिफाई, रिपेयर और रिजुविनेट कर लेती है। वहीं बिल्डिंग फेज में बॉडी न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए 8 घंटे अच्छे से खाओ और बाकी टाइम रेस्ट दो। रिसर्च ने कंफर्म किया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन, जो कि फैट स्टोरिंग हार्मोन है, वो कम होता है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, जिस वजह से मसल मास बढ़ने लगता है। 16 घंटे का फास्ट एकदम से ज्यादा लग सकता है, बट सोचो इसमें 7-8 घंटे तो रात को सोने के ही माइनस हो गए। बाकी ये भी प्रूवन है कि हमारी भूख बहुत अडेप्टिव होती है, 4-5 दिन में बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई कि अगर आप एक्स क्वांटिटी फूड 16 घंटे की विंडो में खाओ और फिर वही एक्स क्वांटिटी फूड 11 घंटे की विंडो में खाओ, तो खाने की क्वांटिटी
भले ही सेम है, लेकिन आपकी बॉडी 11 घंटे वाले में ज्यादा फैट लूज करेगी। यहीं पे ही एलिमिनेशन फेज की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी फास्ट करती है, मतलब डिटॉक्सिफाई करती है, जिसके साइंस हमें उठने के बाद दिख जाते हैं। वैसे ये 16 घंटे का नंबर भी कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो 12 घंटे से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ा लो। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई नए जमाने की डाइट नहीं है, बल्कि हम भारतीय तो इसे, या मैं कहूँ इसके भी एडवांस्ड वर्जन को हमेशा से ही फॉलो करते आए हैं, द आयुर्वेदिक डाइट। जहां इंटरमिटेंट फास्टिंग में ईटिंग और फास्टिंग विंडो आप डिसाइड करते हैं, वहीं आयुर्वेदिक डाइट में ये कुदरत डिसाइड करती है। जी हाँ, सनराइज से सनसेट के बीच में होता है खाने का टाइम और बाकी टाइम आप फास्ट करते हो। फिर इसी विंडो में आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से मील्स को प्लान कर सकते हो। बताओ, ऐसे ही तो खाता आ रहा है हमारा भारतीय किसान। हमारे पूर्वज इस बात को समझ गए थे कि डाइजेशन सूरज पे निर्भर है। चढ़ता है तो बॉडी में अग्नि बढ़ती है और ढलता है तो पाचन अग्नि मंद हो जाती है। सूरज ढलने के बाद दूध पी सकते हैं, इससे नींद भी अच्छी आती है। मैं खुद आयुर्वेदिक डाइट ही फॉलो करता हूँ। मैं यहाँ ओमैड मतलब 1 मील अ डे डाइट के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही एडवांस्ड वर्जन है। अगर आप एक प्रॉपर वेल बैलेंस्ड मील खा रहे हैं तो ओमैड में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको इस डाइट पे बहुत धीरे धीरे शिफ्ट करना होगा, फिर चाहे सालों क्यों ना लग जाए। क्योंकि झटके से अगर इतना खाना कम कर दिया तो ना तो आप सस्टेन कर पाओगे और ना ही बॉडी झेल पाएगी। अगर आपको लगता है कि दिन में एक बार खाना इम्पॉसिबल है तो ट्विटर के CEO मिस्टर जैक डॉर्सी को जरूर सुने, लेकिन हाँ, प्रोग्रेशन स्लो और स्मूथ होना चाहिए। रिकैप करें तो मिलिट्री और GM जैसी क्रैश डाइट्स वर्स्ट हैं। हाई प्रोटीन, लो कार्ब, हाई फैट डाइट्स अनबैलेंस्ड हैं, जिनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक इंटेलिजेंट तरीका है, आयुर्वेदिक डाइट उससे भी बेहतर है। दोनों को इजीली इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है और सस्टेन भी। दिन में एक बार खाना गलत नहीं है अगर प्रोग्रेशन स्मूथ हो। ओवरऑल दोस्तों, डाइट होनी चाहिए बैलेंस्ड, अपनी खुद की बॉडी टाइप को देखते हुए। डाइट शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल का पार्ट होनी चाहिए। अगर आप ऐसे खाएंगे तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, फैट लॉस खुद ब खुद ही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। क्या आप अपने लिए एक सेफ हेयर मास्क ढूंढ रहे हैं? क्या आपको डैंड्रफ और इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है? तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मामा अर्थ का टी ट्री हेयर मास्क जरूर ट्राई करें। टी ट्री, आर्गन और लेमन ऑयल से भरपूर इस हेयर मास्क में कोई हार्श केमिकल्स नहीं है, ना तो सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना सिलिकॉन्स, ना EDTAs और ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कॉस्मेटिक कलर। इसे यूज करने के लिए अपने बालों को 2 हिस्सों में बांट लें, फिर इसे अपने गीले बालों पे अच्छे से लगा लें। 10 से 15 मिनट तक आराम से लगा रहने दें और फिर एक टॉक्सिन फ्री शैम्पू से धो दें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करें। मामा अर्थ का टी ट्री हेयर मास्क मेन और विमेन सभी हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है। इसे खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करें। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।